good morning students. Today we will start chapter 4 and the chapter name is fraction. So first of all the question arises, what do you mean by fraction? Fraction is a part of a thing or collection of things. फ्रैक्शन किसी भी एक चीज का पार्ट हो सकता है, फ्रैक्शन कलेक्शन ऑफ थिंग्स का पार्ट हो सकता है. फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ पार्ट, इट नेवर बी कंप्लीट थिंग और कंप्लीट कलेक्शन ऑफ थिंग्स. फ्रैक्शन हमेशा एक पार्ट होता है, कभी भी कंप्लीट थिंग नहीं हो सकती, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ थिंग्स नहीं हो सकती. ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग वन चॉकलेट एंड यू आर गोइंग टू ईट, सडनली टू ऑफ योर फ्रेंड्स come to you. Now what will you do? Will you eat whole chocolate or will you share? Of course you will share. Now tell me, how will you share? Will you divide this chocolate into 3 equal parts or 3 unequal parts? आप उस चॉकलेट को 3 equal parts में डिवाइड करेंगे कि 3 unequal parts में डिवाइड करेंगे? Of course 3 equal parts में डिवाइड करेंगे. तो learn one thing here बेटा, जो फ्रैक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल पार्ट्स. फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पार्ट होती है, अनइक्वल पार्ट नहीं होती. क्लियर बेटा? नाउ दिस पार्ट यू विल टेक, दिस पार्ट योर फर्स्ट फ्रेंड विल टेक, दिस पार्ट योर सेकंड फ्रेंड विल टेक. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच चॉकलेट हैव ईच ऑफ यू टेकन, आप सब ने कितनी कितनी चॉकलेट ली, तो हाउ यू विल राइट इन फिगर. तो आप इसको फिगर में कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, ऐसे लिखेंगे. अगर आपने ऐसे लिख दिया कि मैंने 1 पार्ट ले लिया तो इट मीन्स इट इज कंप्लीट चॉकलेट, इसका मतलब तो कंप्लीट चॉकलेट हो जाएगी. तो आप पार्ट कैसे राइट करेंगे? जब भी आपको पार्ट राइट करना है तो आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं ना, दैट यू विल राइट बिलो ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. अब आपने कितने टोटल पार्ट करे थे इस चॉकलेट के? 3 इक्वल पार्ट्स करे थे और आपने कितने पार्ट ले लिए? 1 पार्ट ले लिया. तो जो आप पार्ट लेते हैं वो आप कहाँ राइट करते हैं? अबोव ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके बेटा, सो हाउ मच पार्ट हैव यू टेकन, हाउ यू रीड इट 1/3. जब भी आपको पार्ट राइट करना है, फ्रैक्शन राइट करना है, तो आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो डाउनवर्ड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द पार्ट विच यू हैव टेकन दैट यू राइट अबोव ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर हो गया बेटा? तो इट मीन्स हाउ मच पार्ट यू हैव टेकन, हाउ यू रीड इट 1/3. तो आपने 1/3 पार्ट इस चॉकलेट का ले लिया. आपके फ्रेंड्स ने भी, फर्स्ट फ्रेंड ने भी 1/3 ले लिया और सेकंड फ्रेंड ने भी 1/3 ले लिया. ओके बेटा, इफ आई आस्क यू हाउ मच पार्ट हैव बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स टेकन, आपके दोनों फ्रेंड्स ने टोटल कितना पार्ट ले लिया? तो दोनों ने मिलाकर कितना ले लिया? 2 पार्ट्स ले लिए. तो हाउ यू विल राइट पार्ट फॉर दैम, उनके लिए कितना पार्ट राइट करेंगे? उन्होंने 2 पार्ट ले लिए, कितने में से? 3 में से ले लिए. तो हाउ यू विल राइट 2/3. जब भी आपको फ्रैक्शन राइट करनी है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आप नीचे राइट करेंगे एंड जो पार्ट आपने लिए वो आप ऊपर राइट करेंगे. क्लियर हो गया बेटा? नाउ लर्न वन मोर थिंग बेटा, द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर कॉल्ड डेनोमिनेटर. जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर. एंड द पार्ट्स विच यू टेक, जो पार्ट आप ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर. बट वी स्पीक न्यूमिरेटर. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ थिंग इज ऑलवेज कॉल्ड डेनोमिनेटर एंड द पार्ट विच यू हैव टेकन दैट इज कॉल्ड न्यूमिरेटर. और जब भी आपको पार्ट शो करना है तो आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट करेंगे. क्लियर हो गया बेटा? इन सेम वे फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑल्सो. फ्रैक्शन कलेक्शन ऑफ थिंग्स का भी पार्ट होता है. हाउ बेटा? फॉर एग्जाम्पल if there are 10 laddus in a box and you are 5 members in your family, so now you want to eat these laddus, now what will you do? Will you eat these laddus unequally or equally? ये वाले जो लड्डू हैं आप unequally खाएंगे कि equally खाएंगे? तो आप equally खाएंगे. तो आप क्या करेंगे? इनका इक्वल शेयर करेंगे, आप इनको इक्वली डिवाइड करेंगे. तो आप घर में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं. तो जब आप 10 लड्डूस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर मेंबर को कितने कितने लड्डूज आ जाएंगे? सी 10 लड्डूज हैं तो 10 लड्डूज को जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सभी के हिस्से में 2 लड्डूज आ जाएंगे, है ना? लाइक दिस. क्लियर? जब आप 10 लड्डूस को, ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ लड्डूस को जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो
आपको इस लड्डू के 5 कुल पार्ट्स करने पड़ेंगे। और जब आप 5 कुल पार्ट्स करोगे तो हर मेंबर के हिस्से में 1-1 पार्ट आएगा। 1-1 पार्ट में कितने कितने लड्डू आ जाएंगे? 2-2 लड्डू आ जाएंगे। क्लियर हो गया? एंड अगर मैं पूछूं कि हर फैमिली मेंबर को कितने लड्डू मिले इस कलेक्शन ऑफ लड्डूज में से, तो आप क्या राइट करेंगे? 1/5। 1/5 क्यों राइट करेंगे? आपने इन लड्डूज को कितने कुल पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 कुल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उसमें से आपने कितने पार्ट ले लिए थे? 1 पार्ट ले लिया था। क्लियर हो गया बेटा? नाउ सी हियर बेटा, अभी आपको क्या मिला है? आपको 10 के 10 लड्डूज नहीं मिले हैं, आपको क्या मिला है? पार्ट मिला है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑल्सो। क्लियर? आप इसको और क्या राइट कर सकते हैं? 2/10 भी राइट कर सकते हैं। कैसे 2/10 राइट कर सकते हैं? सी, जब आपने इसको 5 कुल पार्ट्स में डिवाइड करा तो आपको एक पार्ट मिला, तो एक पार्ट में आपको कितने लड्डू मिले? 2 लड्डू मिले। टोटल लड्डू कितने थे? 10। 10 में से कितने मिल गए आपको? 2। तो बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ वन मोर एग्जांपल, इफ योर फादर ब्रॉट 12 samosas at home and you are 4 family members, so how you will eat these samosas? तो ये समोसास आप कैसे ईट करेंगे? तो अगेन आप इन समोसास को, इन कलेक्शन ऑफ समोसास को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं। तो जब आप इनको 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में कितने समोसास आएंगे? 3 समोसास आएंगे। क्योंकि लिए जब भी आप थिंग्स को इक्वली डिवाइड करते हैं तो वहां पर आपको क्या करनी होती है? डिवाइड ही करनी होती है। तो 12 टोटल आपके समोसास थे, उसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो 4 3s are 12। तो हर मेंबर को 3 समोसास मिल जाएंगे। ओके, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको इस कलेक्शन ऑफ समोसास का कितना पार्ट मिल गया, तो कितना पार्ट मिल गया? तो आपने टोटल कितने पार्ट करे थे? 4 पार्ट करे थे, और उसमें से आपने कितने पार्ट खा लिए? आपने 1 पार्ट खा लिया। ओके बेटा, और आप इसको और कैसे राइट कर सकते हैं? इसको आपको 3 समोसास मिल गए, तो हाउ यू विल राइट? आपने कितने पार्ट खा लिए? 3/12। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। चाहे आप 1/4 बोलो, चाहे आप 3/12 बोलो, तो दोनों केस में आपको क्या मिल रहा है? पार्ट ही मिल रहा है। ये पूरे के पूरे 12 समोसास आपको नहीं मिल रहे हैं। आई होप यू गोट द मीनिंग ऑफ fraction. Now open your book at page number 58. We will do question number 1, 2, 3 of exercise 4th A. Now come to question number 1. Write the fraction for the shaded part of each of the following figures. तो आपको क्या राइट करना है? शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन राइट करनी है। तो जब भी आप फ्रैक्शन राइट करते हैं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो आप बिलो ऑफ दिस लाइन राइट करते हैं, और द पार्ट विच यू हैव टेकन और विच आर शेडेड दैट यू राइट अबव ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब आपको फ्रैक्शन राइट करनी है तो टोटल पार्ट्स कितने इसके? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टोटल पार्ट तो वी राइट बिलो ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड हाउ मेनी पार्ट शेडेड? तो कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 2 3। तो शेडेड पार्ट यू विल राइट above of this horizontal line. Okay beta, तो in this way we write fraction for shaded part for part A. In same way part B, तो part B में total कितने parts हैं? इसके लिए भी आपको फ्रैक्शन राइट करनी है। तो फ्रैक्शन जब भी राइट करनी है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, तो इट मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बिलो ऑफ दिस लाइन राइट करने हैं, और द पार्ट विच आर शेडेड दैट यू राइट अबव ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल। तो आप क्या करेंगे? 8 और 9, तो टोटल 9 हो गए आपके पास। तो 9 में से कितने शेड हैं? 1 2 3 4 5। तो हाउ यू राइट? 5/9। ओके बेटा, तो इन सेम वे डू सी एंड डी पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? राइट द शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। आपको शेडेड पार्ट भी राइट करने हैं और अनशेडेड पार्ट भी राइट करने हैं। तो जब भी बेटा आपको पार्ट राइट करने होते हैं तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट करना है। तो पहले हम शेडेड पार्ट राइट करेंगे। सी बेटा, हाउ मेनी टोटल
पार्ट्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 में से हाउ मेनी आर शेडेड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आर शेडेड। तो हाउ यू राइट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट 6 बाय 10। अब आप अनशेडेड, अगर 10 में से 6 शेडेड है तो कितने पार्ट अनशेडेड हो जाएंगे, 4 बाय 10। ओके, 10 में से 4 अनशेड हो गए। क्लियर। इन सेम वे वी विल डू बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है आपका, शेडेड पार्ट। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 लाइन में 6 सर्कल है, तो 3 लाइन्स में कितने सर्कल हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 18। तो 18 में से कितने शेडेड पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो हाउ यू राइट 7 बाय 18। और अनशेडेड कितने हो गए, अगर 18 में से 7 शेडेड है तो बाकी जो बच गए वो अनशेडेड है। तो 18 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11। और जब आप काउंट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 बाय 18। Okay beta, in same way you will do C and D part. Now come to question number 2. Shade each of the following figure to show the given fraction. अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन गिवन है, इसके लिए आपको पार्ट शेड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 5 बाई 8। 5 बाई 8 का क्या मतलब है, 8 में से आपको 5 पार्ट शेड करने हैं। 8 tells us total number of parts, denominator tells us total number of part, तो total number of part C 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से आपको कितने शेड करने हैं, 5। तो 1 2 3 4 and 5 and shade these parts completely. इन सेम वे 2 बाई 5 का क्या मतलब है, टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने शेड कर देंगे आप, 2 शेड कर देंगे। तो इन सेम वे C एंड D पार्ट यू विल डू। ओके बेटा, बाय।